कितना नंबर तक हो गया था? हाँ, 157। रवि किशन का वेतन बता दिए थे ना? चलो 152 नंबर का क्वेश्चन देखो। ए और बी की अंतिम वर्ष और पर्सनल आय का अनुपात। ए और बी की ए और बी की अंतिम वर्ष की पर्सनल आय का अनुपात 12:25 है। ए और बी है लास्ट ईयर, मतलब पिछले वर्ष इसका 12 अनुपात क्या है, 25 है। ठीक है। ए और बी की पर्सनल अंतिम वर्ष और वर्तमान वर्ष का अनुपात 4:7, 5:2 है। इसका बढ़ गया है 4:7 में और इसका घट गया है 5:2 में। क्वेश्चन में कहा जा रहा है दोनों की वर्तमान आय का योग है 31,000। तो ए और बी की अलग अलग वर्तमान आय क्या है? तो कल वाला ही क्वेश्चन है 151 नंबर का क्वेश्चन। तो प्रेजेंट में क्या है गया है, ये प्रेजेंट ईयर में क्या हो गया है, ए का अगर 12 है, 7/4 गुना बढ़ गया, तो क्या कर दोगे, 7/4 कर दोगे। और बी का अगर 25 था तो 2/5 गुना हो गया, 2/5 गुना हो गया। रेशियो निकाल दो, 5×5 = 25, 4×3 = 12, ये आ गया 7×3 = 21, 5×2 = 10, 5×2 = 10। टोटल मिलकर के आ गया 31 यूनिट, और यही 31 यूनिट बराबर हो जाएगा 31,000 के। 31,000 के, तो 1 यूनिट बराबर आएगा 1,000 के। क्वेश्चन बोला ए और बी की अलग अलग वर्तमान आय ज्ञात करना है। ए का होगा 21,000 और बी का क्या हो जाएगा 10,000। 10,000 और 21,000। बढ़े आगे। अब देखो यहां पर ए बी का ये सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है। ए बी की ए बी सी, सी छूट गया यहाँ पे। ए और बी, ए बी तथा सी, यहां पर तथा लिख दो, तथा सी। एक वर्ष पहले की पर्सनल आय का अनुपात 3:4:5 था। ए है, बी है और क्या है, सी है। इसका है 3:4:5। ये लास्ट ईयर का बात है। बढ़ा है 4:5 में, ए का बढ़ा है 4:5 में, बी का बढ़ा है 2:3 में, और सी का बढ़ा है 3:4 में। वर्तमान में तीनों का आय है 78,800। तो तीनों का अलग अलग वर्तमान आय ज्ञात करें। वर्तमान में निकालोगे तो 3 है, 3 को गुना किससे करेंगे, 5/4 से। 4 को किससे गुना करेंगे, 3/2 से। और 5 को किससे गुना करेंगे, 4/3 से। यहां पर 4, 3, 2 का एलसीएम ले लो, या इसको हटा दो यहां से। इसको हटा दोगे 2 बार में कट गया। 3, 4 का फिर भी एलसीएम लेना ही पड़ेगा। 3, 4 का 12, 4×3 = 12, तो 5×3 = 15, 45, 12×3 = 36, 72, और 12 लोगे तो 4×4 = 16, 5×5 = 80। वर्तमान में इसका आय हो जाएगा 45 + 72 + 80, 5×2 = 7, 7×4 = 11, 11 और 8 मिलकर के 19। ये हमारे पास आ गया 197। और यही 197 यूनिट बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 78,800 के। तो 7×4 = 28, 19×4 = 76, 2 78। क्या 400 बार में कट गया? और जैसे ही 400 बार में कट गया तो हम बोलेंगे 45 को 4 से गुना कर देंगे, 180 आएगा।
45 को 400 से गुना कर दोगे 180 पर 2 जीरो, 180 पर 2 जीरो का मतलब 18,000। 72 को भी किससे गुना कर दोगे? 4 से। 72 को गुना कर दोगे 4 से, 4 दूनी 8, 4 सते 28, 28,800। और 80 को गुना कर दोगे 400 से, दिया आ जाएगा 32,000। उत्तर कौन सा हो जाएगा देख लो, 18,000, 28,000, 32,000। इसमें कोई दिक्कत बोलो? पिछला क्वेश्चन सब में 2 टर्म था, इसमें कितना टर्म है? 3। देखिए जी, चलो सेम क्वेश्चन है, बढ़ते चलो। 3 बस भाड़े लेता है, 4/5 सीटें घेरता है, 1/4 यात्रियों के चले जाने के बाद शेष यात्री केवल 2 बसें इस्तेमाल करती है। अब 2 बसों में घेरी गई। एक स्कूल ग्रुप में एक जैसी 3 बसें भाड़े पर लेता है। 3 गो बस है, 1 2 3 बस है, 4/5 सीटें घेरता है। 1/4 यात्रियों के चले जाने के बाद शेष यात्री केवल 2 बसें इस्तेमाल करता है। अब 2 बसों में घेरी गई सीटों का भिन्न क्या है? 4/5 सीटें घेरता है, तो हम ऐसा करते हैं, हम इसको लिख लेते हैं 5 सीट। पहले में भी 5 सीट है, दूसरे में भी 5 सीट है, और तीसरे में भी कितना सीट है? 5 सीट। उसमें से कितने यात्री बैठते हैं? 4। 4/5, 4/5, 4/5 का मतलब होगा 5 में 4, 5 में 4, 5 में 4। हम बोलेंगे 4 यात्री इसमें भी बैठा है, इसमें भी 4 यात्री, और इसमें भी 4 यात्री बैठा। ठीक है। अब हुआ क्या कि इस चारों, इसमें से 1/4 यात्री चला गया, तो कुल यात्री कितना हुआ? 4 4 8 4। और इसमें से अगर 1/4 यात्री चला गया, तो इसका मतलब है कि 4 तिया 12, 3 यात्री चला गया। और 3 यात्री अगर चला गया है, तो क्या 9 यात्री बचा? अब जैसे ही 9 यात्री बचेगा, सिर्फ 2 बसों का इस्तेमाल हो रहा है। कितने बस का? सिर्फ 2 बस का इस्तेमाल हो रहा है। तो सीटों की संख्या 5 + 5 मिलके 10। तो सीटों की संख्या है 10। सीटों की संख्या क्या है? 10। अगर सीटों की संख्या है 10, और अब जो इसे शेष यात्री है वो 9 ही यात्री इस पर यात्रा कर रहा है, दोनों बसों पर, तो बताइए कितना भाग यात्री यात्रा कर रहा है? 9/10। उत्तर आ गया 9/10। 5 में 4, 5 में 4, और 5 में 4। कुल यात्री हो गया, कुल सीटों की संख्या 5 या 15। कुल यात्रियों की संख्या 4 4 8 4 12। उसमें से 1/3, 1/4 यात्री चला गया, यानी 3 यात्री चला गया, बच गया 9 यात्री। अब 9 यात्री जो बच गया है, ये हो जाएगा हमारे पास टोटल सिर्फ 2 सीट, 2 बसों का इस्तेमाल हो रहा है। 2 बस में टोटल 10 सीट है, उसमें से 9 यात्री यात्रा करेगा। उत्तर हो जाएगा 9/10। बढ़े आगे। संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात है 1:2। संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात है 1:2। लैंड एंड वाटर का रेशियो हमारे पास दिया हुआ है 1 क्या दिया हुआ है? 2। आ जाला क्या कि उत्तरी गोलार्ध में यह है 2:3। उत्तरी गोलार्ध में लैंड एंड वाटर का रेशियो दिया हुआ 2:3। क्वेश्चन में कहा जा रहा है दक्षिणी गोलार्ध में रेशियो क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध में लैंड एंड वाटर का रेशियो क्या होगा? यहां पर ध्यान दो, बैलेंस करेंगे रेशियो को, क्या करेंगे? बैलेंस। 2 + 1 मिलके 3, 3 2 5 तिया, इधर 3 था, इधर 5 था, 3 बचे,
तो हमने इसको बना लिया 15। क्या बना लिया? अच्छा, उत्तरी गोलार्ध का मतलब है आधा पृथ्वी। आधा पृथ्वी 15, तो आधा पृथ्वी 15। टोटल पृथ्वी, टोटल पृथ्वी, टोटल तो 30 होगा ना। तो एक 3 बराबर 30 के, तो 1 बराबर 10 के, 2 बराबर 20 के। ठीक है, 3 2 5 तिया, 2 तिया, 3 तिया, पूरा पृथ्वी पर 10 है जमीन। पूरा पृथ्वी पर कितना जमीन है? 10। उसमें ऊपर चला गया 6, बचा कितना? 4। पूरा पृथ्वी पर है 20, उसमें ऊपर चला गया 9, कितना बचा? उत्तर आ गया 4:11। आंसर आ गया बी। आगे देखो, सेम क्वेश्चन है। संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात है 1:2। संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात क्या दिया हुआ? 1:2। लैंड एंड वाटर का रेशियो क्या दिया हुआ है? 1:2। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात दिया हुआ 3:4। उत्तरी गोलार्ध में 3 अनुपात क्या दिया हुआ? 4। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा। उसी तरीका से बैलेंस करेंगे जैसे अभी किए हैं। यह 1:2, इसमें है 3:4। हमसे पूछा जा रहा लैंड एंड वाटर का रेशियो क्या होगा। सबसे पहले ये बताओ, यहां पर है टोटल 2 1 3, 4 3 7, 7 तिया, ऊपर में होगा 21, तो नीचे में भी क्या होना चाहिए? 21। और टोटल मिलके 21 प्लस 21 मिलकर के 42। 21 प्लस 21 मिलके 42। हम बोलेंगे 2 1 14 तिया 42, तो 14 इकाई 14, 14 दूनी 28, 4 3 7 तिया, तो 3 तिया 9 होगा, 4 तिया 12 होगा। कुल पृथ्वी पर है 14। कुल पृथ्वी पर जमीन है 14, उसमें से 9 जमीन ले गया ऊपर वाला, 14 में से 9 गया 5, टोटल 21 होना चाहिए। 21 में से 5 घटा दोगे तो 16, या टोटल 28 वाटर है। इस 28 वाटर में से 12 को घटा दोगे जो ऊपर चला गया, 28 में से 12 गया तो क्या बच गया? 16। आंसर आ गया 5:16। बढ़े आगे, बैलेंस किए 5 तिया 15 आया, 3 को 5 से गुना कर दिए हैं, 15 आया। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है, 7 तिया 21 आ जाएगा। इसी नीले और पीले चित्र में देखो, सेम क्वेश्चन है ये। इसी नीले और पीले चित्र में नीले और पीले रंग का रेशियो दिया हुआ 4:3। कोई चित्र ऐसे बना हुआ है, ठीक है, उसमें नीले और पीले रंग, ब्लू एंड येलो, इसका रेशियो दिया हुआ 4:3। ठीक है, इसमें से कहा जा रहा क्या, यदि ऊपरी हिस्से में नीले और पीले का रंग है 2:3 का, तो निचले हिस्से का नीला रंग किस अनुपात में होगा? ऊपरी हिस्से का मतलब है आधा, आधा ऊपर आधा नीचे, आधा ऊपर आधा नीचे। कहा जा रहा ऊपरी हिस्से में नीले और पीले का रेशियो दिया हुआ, ब्लू और येलो का रेशियो दिया हुआ, क्या दिया हुआ? 2:3। आपको बताना है निचले वाले हिस्से में ब्लू और येलो का रेशियो क्या होगा। बैलेंस करेंगे क्या? 4 3 3 2 7 बचे, पहले बैलेंस कर लिए। ये आ गया 4 3 7, 3 2 5,
7 बचे तो 35 ऊपर वाला होगा, तो क्या 35 नीचे वाला भी होगा? बराबर बराबर ना होगा। 35 35 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 70। 35 35 को जोड़ोगे तो आ जाएगा हमारे पास 70। 35 35 को जोड़ोगे आ जाएगा 70। 4 3 7 दहे 70 ना, तो 4 बराबर 40, 30 3 बराबर 30, 3 2 5 सते 35, तो 7 दूनी 14, 7 तिया, टोटल 40 में से ब्लू है ऊपर 14, 40 में से 14 को घटा दोगे तो ये आ जाएगा 26, 35 में से 26 को घटा दोगे तो 9, या 30 में से 21 को घटा दोगे तब भी क्या आएगा? 9। उत्तर आ गया 26:9। आंसर आ गया है सी। क्या आप भी समझ पाए हो क्या? बढ़े आगे, टाइप 9 में आ जाओ। कोई व्यक्ति अपने आय का 75% भाग खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है, उसका खर्च भी 10% बढ़ जाता है। बताइए उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? दो तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, बात पे ध्यान दो। कोई व्यक्ति अपने आय का 75% भाग खर्च करता है, टोटल इसका जो आय है उसको मान लोगे 100। क्या मान लोगे? 100। तो जो इनकम होता है, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक्सपेंडिचर का मतलब हो जाता है खर्च। तो जो खर्च है और जो बचत है, अगर दोनों को जोड़ दोगे, जो खर्च है और जो बचत है दोनों को जोड़ दोगे, यह क्या कहलाएगा? आय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आय। यानी आय में से खर्च को घटा दोगे तो बचत आएगा, आय में से बचत को घटा दोगे तो क्या आएगा? खर्च आएगा। कोई व्यक्ति अपने आय का 75% भाग खर्च करता है, अगर यह 75% भाग खर्च किया, 100 में से 75 रुपया खर्च कर दिया, तो ये बताओ बचाया कितना? 25। कितना बचाया? 25। उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, उसके खर्च में 10% की वृद्धि होती है, उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? वृद्धि या कमी ही पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो जो वृद्धि होता है उसको निकाल दो। 20% वृद्धि हुई तो 100 में 20% की वृद्धि हुई तो 20, बोलो हो गया क्या? 20 बढ़ गया। खर्च में 10% की वृद्धि हुई, खर्च में अगर 10% की वृद्धि हुई है तो 75 का 10% क्या? 7.5 होगा क्या? बोलो ठीक है। अब ये बताओ कि टोटल है 20, और ये जो 20 बढ़ा है उसमें से 7.5 खर्चा हुआ। अगर इसमें 7.5 खर्चा हुआ तो क्या सेविंग 12.5 बढ़ा है क्या? सेविंग कितना बढ़ा है? इस 20 में जो 20 जो इसका इनकम बढ़ा है उसमें से 7.5 अगर उसका खर्च बढ़ गया, तो 20 में से 7.5 को घटाओगे तो ये क्या आ जाएगा? 12.5। अब हम ये पता करेंगे कि ये जो 12.5 है वो 25 में कितना वृद्धि है, कितना वृद्धि प्रतिशत। हम बोलेंगे वृद्धि प्रतिशत बराबर 12.5। 12.5 बटे क्या आ जाएगा? 25। 12.5 बटे क्या है? 25। परसेंटेज फ्रैक्शन कन्वर्जन लिखा चुके हैं, 1/2 है, 1/2 को क्या बोलेंगे? 50%। आंसर क्या आ जाएगा? बी। पहला तरीका। दूसरा तरीका देखो यहां पर, दूसरा तरीका पे गौर करना। देखो यहां पर ध्यान से, रेशियो निकाल लेंगे। इनकम लिखा हुआ 100, एक्सपेंडिचर लिखा हुआ हमारे पास 25, और सेविंग लिखा हुआ है 25। तो इसका रेशियो निकाल लो, इसका 25 इकाई 25, 25 या 75, 25 चौका 100। देखो रेशियो निकल गया, और रेशियो निकल गया तो अब हम लोग इस पे चूंकि प्रतिशत में बात किया है तो 100 बैठा सकते हैं। देखो 100 बैठा सकते हैं क्या? बैठा देंगे। अब 400 में 20% बढ़ा है, तो 400 का 20% हो जाएगा 80। ये 80 बढ़ गया। 300 का 10% बढ़ा है, 30 बढ़ गया। 80 में से 30 को घटा दोगे तो ये क्या बच जाएगा? बताओ। 50। 50 50 100 के रेस्पेक्ट में कितना प्रतिशत है? 50%। उत्तर आ गया 50%। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं इसको, रेशियो से भी और परसेंटेज डायरेक्ट बढ़ा बढ़ा करके।
इसमें कोई प्रॉब्लम? दोनों तरीका समझ में आया ना? किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है इसमें। सिंपल संख्या रहेगा तो सिंपल संख्या से ही निकाल लोगे। थोड़ा सा टफ कंडीशन रहेगा कि 10% 20% निकालना थोड़ा टफ है, तो इसका रेशियो निकाल दोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन के प्रकृति पे निर्भर करता है कि हम किस चीज का इस्तेमाल करें। बढ़े आगे। अब देखो यहां पर कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। निर्वाह खर्च वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37.5% की वृद्धि होती है। उसकी आय में 16.2/3% की वृद्धि होती है। उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है? कोई व्यक्ति अपने आय का 80% खर्च करता है। इसका इनकम अगर 100 रुपया हो, कितना रुपया हो? 100 रुपया। तो इसका खर्च कितना है? 80। खर्च कितना है? 80। तो सेविंग क्या हो जाएगा? 20। कहा क्या जा रहा है कि निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37.5% की वृद्धि होती है। 37.5% की वृद्धि होती है। 37.5% का फ्रैक्शन में वैल्यू, तो 80 में 3, 80 का 3/8 निकालोगे तो 30 आ जाएगा। 80 का 3/8 निकालोगे तो क्या आएगा? 30। 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखा चुके हैं, क्या है? तो 80 का 3/8 30, 30 बढ़ गया। उसकी आय में 16.2/3% की वृद्धि हो गई है। 16.2/3% की क्या हो गई है? वृद्धि हो गई है। 16.2/3% की अगर वृद्धि हो गई है तो इसको लिख लो 16.2/3। ये सीधा सीधा हो जाएगा। अब यहां पर ये सोचो कि उसकी वर्तमान बचत कितनी है। वर्तमान बचत कितनी है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ऐसे देखेंगे। 16.2/3% की वृद्धि हुई है और ये हमारे पास क्या है? 30। तो एक्स्ट्रा ना, ये इसका तो 30 जो है, 30 तो हमें हमारे पास क्या आ गया? ज्यादा खर्च हो गया ना। 16.2/3 ही % ज्यादा कमा रहा है, जबकि खर्च इसका 30 ज्यादा हो गया। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं माइनस में 13.1/3%? माइनस में 13.1/3%, बोलो, बोल सकते हैं क्या? माइनस में 13.1/3 कैसे हो गया? ये बात समझ में आ रहा है? 16.2/3% बढ़ा और 30 इधर बढ़ा हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब है कि 30 में से 13.1/3 को घटाओगे तब ना 16.2/3 आएगा। अब बताओ कि वर्तमान में इसका बोला सेविंग कितना है, वो भी प्रतिशत में। तो यहां पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। 20 में से 13 को घटाओगे, क्या आ जाएगा हमारे पास? 6.2/3। 6.2/3। और इनकम इसका क्या हो जाएगा? तो बोलोगे 116.2/3। 116.2/3। क्या बात आ रहा समझ में? अब यहां से क्वेश्चन बोला है बताइए बचत प्रतिशत कितना है। तो जो सेविंग प्रतिशत है वो हमारे पास ऊपर में आ जाएगा 6.2/3 और ये हमारे पास आ जाएगा 116.2/3। सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 6×18 2 20/3 और ये हमारे पास आ जाएगा 116 या 348 प्लस 2 मिलकर के 350/3। तो 3 से 3 कट गया, 0 से 0 कट गया, 2/35। 2/35 हमारे पास 2 आ गया है 35। प्रतिशत बनाने के लिए किससे गुना कर देंगे? 100 से। तो 5 सते 35, 20 पंचे 100, तो 40 आ गया है 7%। और 40/7% को लिख सकते हैं 5.5/7%। ये क्वेश्चन पे गौर करना, क्वेश्चन के लैंग्वेज पे गौर करना। वर्तमान बचत कितना प्रतिशत है, तो वर्तमान बचत प्रतिशत निकालने के लिए वर्तमान का बचत निकाल दिए और वर्तमान का इनकम भी तो निकालना पड़ेगा। वर्तमान का इनकम तो दोनों को जोड़ के ना होगा जी। लिख लो इसको। क्या नहीं दिया हुआ? 5.5/7%, गलत दे दिया है। बढ़े आगे। देखो इसको बढ़ाना चाहोगे तो बढ़ा दो, ये बात को समझने का कोशिश करो। समझ में आया है क्या? फिर से बता दे क्या?
देखो ये है एक्सपेंडिचर, इसका 37.5% बढ़ा। 37.5% अगर बढ़ेगा, ये बताओ 37.5% बढ़ेगा तो 30 बढ़ेगा, 30 को जोड़ दो, 30 जोड़ोगे तो 110 हो जाएगा कि नहीं होगा। और जैसे 30 जोड़ोगे 110 हो जाएगा, तो इसका एक्सपेंडिचर 16.2/3% बढ़ा। 16.2/3% तो जोड़ोगे तो 116.2/3 ही आएगा ना। अब बताओ, अभी वर्तमान में इनकम इसका है 116.2/3, एक्सपेंडिचर है 110, तो इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो सेविंग आ जाएगा 6.2/3। क्वेश्चन में बोला वर्तमान में जो इसका बचत का प्रतिशत है वो निकालिए। जिसका प्रतिशत निकालना, बचत प्रतिशत वर्तमान का, बचत प्रतिशत निकालना, जिसका प्रतिशत निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिसके आधार पर, जिसको आधार मान के निकालना होता है उसको नीचे लिखते हैं, और गुना किससे कर देते हैं, 100 से। बस यही तो सॉल्व किए हैं, देखिए है 6 या 18 2 20/3 आ गया। 116 या 348 प्लस 2 मिलकर के 350/3, क्या 20/350 आ गया क्या। और 20/350 को 100 से गुना करोगे, देखो यही उत्तर आया कि नहीं आया बताओ। नेहा और रवि के आय का अनुपात है 4:3, उसके खर्चे का अनुपात है 3:2, प्रत्येक का बचत है 2500 रुपया। यहां पर सुनो, नेहा है और क्या है, रवि है। नेहा है और क्या है, रवि है। इसके आय का अनुपात, इसके इनकम का रेशियो दिया हुआ हमारे पास 4:3, और इसके खर्चे का अनुपात दिया हुआ है 3:2। कहा जरा प्रत्येक की बचत है 2500 रुपया। प्रत्येक का जो बचत है वो हमारे पास क्या है, 2500 रुपया। 2500 और 2500। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा इनकम ज्ञात करना है। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कभी बताए भी है क्या इस क्लास में, बताए हैं। 4 दूनी 8, 3 तिया, अंतर बोलो 1, 25 दूनी 50, 50 25 तिया 7500, अंतर बोलो 2500। 1 यूनिट बराबर 2500 के, 4 यूनिट बराबर 25 चौका 100, 100 का मतलब क्या हो जाएगा, 10,000। एन का आय निकल गया 10,000, 25 तिया 7500, बी का आय निकल गया 7500। उत्तर आ गया है ए। आगे चलो, क्वेश्चन सेम है, खर्चा भी देख लो सेम है, उसका प्रत्येक का बचत दिया हुआ है, तो इसका रेशियो निकाल सकते हो। देखो कैसे, चलो ये सब निकालोगे अब अपने से, देख लो। ज्ञान और अमित का है 3-2, 4-3 का रेशियो है 200 और 900 बचत करता है। क्रॉस प्रोडक्ट यहां भी लगा सकते हो, बात आ रहा समझ में। ज्ञान हमारे पास दिया हुआ, अमित हमारे पास दिया हुआ, इसके इनकम का रेशियो है 3:2, इसके इनकम का रेशियो क्या है, 3:2, इसके खर्च का रेशियो क्या दिया हुआ, 4:3। 2000 रुपया बचा रहा है और 900 रुपया बचा रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट लगा दोगे, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, अंतर आया 1 का। 3 दूनी 6000, 9 चौका 36,000, अंतर आया 30,000। तो 1 यूनिट बराबर आ गया 30,000 के। 1 यूनिट बराबर 30,000 के आया, 30,000 ना आया जी। 9 चौका 36, 3,000 आया। 9 चौका 3600, 3 दूनी 6000, 2400 आ रहा है। क्या आ रहा है, 2400। 9 चौका 3600, 3 दूनी 6000, अंतर क्या आ गया, 2400। 1 यूनिट बराबर 2400। क्वेश्चन बोला उसकी आय ज्ञात करें। 24 तिया 7200 और 24 दूनी 4800। उत्तर आ गया 4800 और 7200। आंसर आ गया 4800 7200 ए। 162, 162 ऐसी है, उसका रेशियो निकालना है। हो गया। 162 सेम क्वेश्चन है, रेशियो निकालने के लिए बता चुके हैं, आप कितना बार बताएं। ये नेहा है और ये रवि है। 1.3, 1.331 का क्यूब रूट निकालोगे 1.1 आएगा, 1.1 आएगा। उधर क्या दिया हुआ, 2.2,
तो बताओ नेहा और रवि का रेशियो क्या आ जाएगा? 1:2। बोला आएगा क्या? इसके खर्चे का रेशियो दिया हुआ है, इसके खर्चे का रेशियो दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? 11 का क्यूब रूट है और 1375 का क्यूब रूट है। अंदर अंदर काट दो, 11 का 11, 2 बच गया, 11 दूनी 22, 11 पचे 55। 1 का क्यूब रूट निकालोगे 1 आएगा, और 125 का क्यूब रूट निकालोगे 5 आएगा। इसका एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या आ गया? 1:5। ये बात समझ रहे हो ना क्या किए? ये 11 का क्यूब रूट है और ये हमारे पास 1375 का क्यूब रूट है। 11 से काट दिए, 125 बार में कट गया अंदर अंदर, ये आ गया रेशियो 1:5। क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या? प्रत्येक का बचत दिया हुआ 429, ये भी 429, ये भी 429। 5 इकाई 5, 2 इकाई 2, अंतर आया 3। 5 गुना 429, 1 गुना 429, अंतर आ जाएगा 4 गुना 429। इन आएगा जी। 5 गुना 429 में से 1 गुना 429 घटाओगे तो 4 गुना 429। 3 यूनिट बराबर 4 गुना 429, तो 1 यूनिट बराबर 14 तिया 42, 143 गुना 4 आया। तो 1 यूनिट बराबर 143 गुना 4, तो 143 को 4 से गुना कर दो। अब 4 तिया 12, 14 चौका 56, 1 57, 572 हो गया, और 572 का ये डबल हो जाएगा 1144। उत्तर आ गया हमारे पास 572 और 1144। आंसर आ गया सी। बुझा रहा है? बढ़े आगे। चलो अब इसका सबका अपने से निकालोगे। मासिक बचत दिया हुआ, ये सब कर रेशियो पहले मेन निकालना जरूरी है। रेशियो निकल जाएगा तो आगे नहीं निकल जाएगा क्या? इसको निकालोगे, 125 चौका हो जाएगा 500, 512 हो गया, 512 बटे 125 हो गया, 8/5 हो जाएगा, 8:5 हो गया। ये 8 अनुपात क्या हो गया? 5 हो गया। 27 गुना 4, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, 108 में 17 जोड़ोगे 125, 125 के लिए बाहर आएगा 5, 27 के लिए बाहर आएगा 3। ये देखो निकल गया, इसका रेशियो निकल गया। कुछ समझ में आ रहा है? इसका रेशियो निकल गया, और यहाँ पर इसका दिया हुआ क्या सब है? 12,000 रुपये की बचत करता है, 10,000 की बचत करता है। ये आ गया 12,000, ये आ गया 10,000। तो 8 तिया 24, 5 बचे 25, अंतर आया 1 का, 36,000, 50,000, अंतर आया 14,000। 1 यूनिट बराबर 14,000 के क्वेश्चन पूछा जा रहा, मासिक आय में अंतर। तो इस दोनों का अंतर क्या है? 3 यूनिट। 3 यूनिट बराबर 14 तिया 42,000। उत्तर हो गया इसका। आंसर आ गया 42,000। क्या ये समझ में आ रहा है? इसका रेशियो निकालने आना चाहिए। देखो ना, 125 को 4 से गुना करोगे 500 हो जाएगा, 500 प्लस 12, 512। 512 का क्यूब रूट निकालोगे 8 आएगा, 125 का क्यूब रूट निकालोगे 5 आएगा। 5 1 से मल्टीप्लाई होकर के वहां 5 लिखा आएगा। 27 चौका 108, 108 में 17 जोड़ोगे 125, 125 का क्यूब रूट लिखोगे 5 लिखाएगा, 27 का क्यूब रूट लिखोगे तो 3 लिखाएगा। बढ़े आगे। ये भी ये देखो, पी और क्यू है, 2:1 के अनुपात में कमाते हैं, इस अनुपात में खर्च करते हैं, 4:1 में बचत करते हैं। पी क्यू की कुल बचत है 5,000, प्रत्येक की मासिक आय। नहीं बनेगा ये? पहले तो इसका बचत का रेशियो लिखा हुआ 4:1, 5 है टोटल 5,000। 4 यूनिट बराबर आ जाएगा 4,000 के, 1 यूनिट बराबर 1,000 के। बाकी सॉल्व करना है अभी इसके बाद। तो क्रमागत वर्षों में मेरी आय 2:3 है, व्यय में 5:9 का अनुपात है। मेरी आय दूसरे वर्ष में 45,000 है, पहले वर्ष में मेरी व्यय ज्ञात करना है। दूसरे वर्ष में 45,000 है मेरी आय। देखो यहाँ पर 2 क्रमागत वर्षों में मेरी आय का रेशियो दिया हुआ 2:3।
ये मेरा ही इनकम है 2:3, ठीक है। और व्यय का अनुपात दिया हुआ, व्यय का अनुपात क्या दिया हुआ, 5:9। कहा यह जा रहा है कि मेरी आय दूसरे वर्ष में 45,000 है, इनकम है दूसरे वर्ष में 45,000। जो बोला क्वेश्चन पहले उसको डेटा को सही ढंग से लिखना पड़ेगा। और पहले वर्ष में मेरी व्यय है 25,000। 25,000 देखो, कुछ भी लिखे हैं अभी तक क्या अपने मन से? जो सब क्वेश्चन बोला बस वही लिखे हैं। तो 2 वर्षों में कुल बचत कितनी है? कितना आसान क्वेश्चन हो गया। 5 बचे 25, 9 बचे 45,000, ठीक है। 3 15 तिया 15 दूनी। अब यहां पर ये देखो, पहले वर्ष अगर हम 30,000 रुपया कमा रहे थे तो 25,000 रुपया खर्च करके बचा कितना रहे थे, 5,000। दूसरे वर्ष 45,000 कमा रहे थे, खर्च कितना कर रहे थे, 45,000, बचत कितना हुआ, 0। तो 5,000 में 0 को जोड़ दोगे, उत्तर क्या आ जाएगा, 5,000। कुल बचत हमारे पास क्या आ जाएगी, 5,000। आंसर आ गया है डी। क्या कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? बढ़े आगे। देख लो, यही सेम क्वेश्चन है। एबीसी 3 आदमी अपने आय का 75%, 70%, 80% खर्च करते हैं। इनकी बचत का रेशियो दिया हुआ 20:9:8। इसकी आय का कुल योग है 45,000। इसकी अलग अलग आय ज्ञात करना है। देखो इसमें क्या है ना, ध्यान से सुनो, बात पे ध्यान देना थोड़ा। अपना इनकम क्या होगा, ए का अपना इनकम भी 100%, बी का अपना इनकम भी 100%, सी का अपना इनकम भी 100%। तो ए बी सी है, 3 आदमी अपने आय का 75% खर्च किया। कितना परसेंट? तो बचत कितना किया होगा, 25%। कितना परसेंट? और यही 25% बराबर किसके है, 20 के। यही 25% किसके है, ए अपना अगर 75%, ए अगर अपना 75% खर्च कर दिया तो बचत कितना किया? अगर ए किया है बी बचत 25%, तो यही 25% बराबर 20 के। तो ए का इनकम तो 100% हुआ ना जी। तो 25 चौका 100, 20 चौका 80। 25 चौका 100, 20 चौका 80। बी अपना खर्च किया है 70%। तो बी अपना खर्च अगर 70% किया है तो बचत कितना किया, 30%। और यही 30% बराबर किसके, 9 के। तो 100% बराबर निकालेंगे, 3 तिया 9, 10 तिया 30, निकल गया बी का इनकम। सी का इनकम देखो, सी है 80%, सी जो है खर्च कर रहा है, तो कितना परसेंट बचत कर रहा है, 20%। तो यही 20% बराबर 8 के। तो 100% बराबर क्या आ जाएगा, 20 पंचे 100, 8 पंचे 40 के। अब यहां से बोला है उसका कुल आय है 45,000। ए बी और सी रेशियो के रूप में इनकम आ चुका है। इनकम आया है ए का 80, ए का इनकम 80, बी का इनकम आया है 30 और सी का इनकम क्या आया है, 40। इनकम का रेशियो निकल गया 8 3 और 4। 8 3 11, 11 4 15, 15 बराबर 45,000। 15 बराबर 45,000। तो बताओ 1 बराबर 3,000 आया क्या? क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसकी अलग अलग आया ज्ञात करें। तो 8 तिया 24,000, 3 तिया 9,000 और 4 तिया 12,000। क्या बात आया समझ में? टोटल अपना इनकम 100%, 75% खर्च किया तो बचा कितना, 25%। और यही 25% बराबर किसके होगा, 20 के। बी अपना 70% खर्च किया तो बचा कितना, 30%। और वही 30% बराबर 9 के। सी अपना 80% खर्च किया तो बचाया कितना, 20%। यही 20% बराबर 8 के। इससे क्या पता चल जाएगा, इसका इनकम। इनकम पता चल जाएगा तो सब कुछ निकल जाएगा।